नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो योर राइट्स इंडिया चैनल पर। सोचिए आप एटीएम के सामने खड़े हैं, मशीन आवाज करती है पर कैश बाहर नहीं आता और अगले ही पल एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं या फिर आपके अकाउंट से कोई और ट्रांजैक्शन हो गया है जो आपने नहीं किया है। डर लगता है ना? मगर घबराइए मत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बहुत मजबूत है। इस वीडियो में हम आपको पूरे अधिकार बताएंगे और वो एग्जैक्ट कदम बताएंगे जिनसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे आम मसले से। वह है रॉन्ग डेबिट, यानी जब कैश नहीं निकला पर अकाउंट से पैसा कट गया। इस सिचुएशन में आपका अधिकार बिल्कुल साफ है। पहला अधिकार है 5 दिन की रिफंड गारंटी। आरबीआई कहता है कि बैंक को वह अमाउंट ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट करना ही होगा। दूसरा और सबसे बड़ा अधिकार है 100 रुपये प्रतिदिन कॉम्पनसेशन। अगर आपका बैंक 5 वर्किंग डेज के अंदर पैसा वापस नहीं करता तो बैंक 6वें दिन से लेकर जब तक पैसा वापस नहीं आता तब तक हर दिन के लिए आपको 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देगा। यह नियम बैंक को जल्दी काम करने के लिए मजबूर करता है। तो आपको क्या करना है ये बात करते हैं। सबसे पहले अगर स्लिप मिली है तो उसे संभाल कर रखिए। दूसरा, फौरन बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए या फिर डायरेक्टली अपनी बैंक ब्रांच को कांटेक्ट करिए। और सबसे ज़रूरी है कंप्लेंट रेफरेंस नंबर ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं ज़्यादा गंभीर मसले की, एटीएम फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। जब आपकी मर्जी के बिना कोई आपके पैसे चुरा ले। आपकी लायबिलिटी यहाँ 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। फ्रॉड किस वजह से हुआ और आपने कितनी जल्दी रिपोर्ट किया। आपकी 0 लायबिलिटी होगी या आपका 0% नुकसान होगा अगर नुकसान बैंक की सिस्टम की गलती या उनकी सिक्योरिटी के कमी के कारण हुआ हो, या फिर फ्रॉड किसी थर्ड पार्टी से हुआ हो और आपने ट्रांजैक्शन अलर्ट के 3 दिन के अंदर ही बैंक को रिपोर्ट कर दिया हो। वहीं अगर आपने 3 दिन के बाद अपना थर्ड पार्टी फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो आपको छोटे अमाउंट का नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप रिपोर्ट करने में जितनी देरी करेंगे आपका नुकसान उतना ही बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे उस डेंजर जोन की जब फ्रॉड के नुकसान को आपको ही बियर करना पड़ेगा। यह तब होगा जब आप अपनी लापरवाही से अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करें, जैसे पिन, ओटीपी या सीवीवी। मगर ध्यान रहे, आपका नुकसान तब तक ही सीमित है जब तक आपने अपने फाइनेंशियल फ्रॉड को बैंक को रिपोर्ट नहीं किया है। रिपोर्ट करने के बाद का सारे ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी बैंक की है। अगर आपके साथ किसी तरह का एटीएम फ्रॉड हुआ है तो आप यह 3 कदम उठाइए। पहला कदम, बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करवाइए और फौरन शिकायत दर्ज करके ई कंप्लेंट नंबर लीजिए। दूसरा कदम, बैंक की ब्रांच जाकर एक लिखित शिकायत जरूर जमा करिए। फ्रॉड के मामले में बैंक आपसे एफआईआर की कॉपी भी मांग सकता है। बैंक को यह मामला 90 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व करना होता है। अगर बैंक आपकी समस्या का 30 दिन के अंदर निवारण नहीं करता या आप उनके जवाब से सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी इस समस्या को आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की तरफ एस्केलेट कर सकते हैं। यह सर्विस बिल्कुल मुफ्त है और यह बैंक की तरफ से इम्पार्शियल तरीके से मामले को सुलझाता है। याद रखिए, आपको फ्रॉड के मामले में 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना है और रॉन्गफुल डेबिट पे आपको 5 दिन में पैसा मिल जाना चाहिए। ऐसे मामलों में आप जितनी जल्दी बैंक को इन्फॉर्म करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अपने अधिकार जानिए और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करिए। कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ कभी एटीएम फ्रॉड या रॉन्गफुल डेबिट हुआ है? अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करिए
और ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।